चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझाया था कि चैप्टर का कंटेंट कौन कौन सा है, 10 चैप्टर कौन कौन से हैं। 10 चैप्टर में 5 चैप्टर माइक्रो के हैं, 5 चैप्टर मैक्रो के हैं। वहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1, इसका नाम क्या है, एलिमेंट्स पूरा एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है? सबसे पहले डिमांड को जानने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या आता है सर। सबसे पहले डिजायर आता है। क्या आता है सर? डिजायर। डिजायर के बाद क्या आता है सर? डिजायर के बाद वांट्स आता है। फिर वांट्स के बाद क्या आता है? वांट्स के बाद यूटिलिटी आता है। सर यूटिलिटी के बाद जाके डिमांड आता है। एक डिमांड करने की, डिमांड का मतलब मांग। हिंदी में मैं डिमांड को बोलूँ तो डिमांड मतलब मांग, किसी चीज को मांगना। ये बुक हमको दे दीजिए, ये मांगने के लिए आपको दिमाग में पहले 5 चीज आना चाहिए। पहले डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब जरूरत। सर एग्जांपल देता हूँ, मुझे भूख अगर नहीं लगेगा तो मैं कुछ खाने के लिए मांगूंगा? अभी जस्ट खाना खा के मैं उठा हूँ और रास्ते में जा रहा हूँ, क्या कचौड़ी वाला को देख के मेरा आंख वहां जाएगा? नहीं, पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ होने के बाद मेरा नजर खाने की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो सब पेट में पहले भूख होगी, हाँ तो डिजायर होगा, तब जाके मैं डिमांड की तरफ जाऊंगा। सर डिजायर पहले होना जरूरी है। सर डिजायर हो गया, फिर सर वांट्स चाहिए। वांट्स का मतलब टू डिजायर समथिंग, किसी चीज को पाने की इच्छा, इसको बोलते हैं वांट्स। व्हाट इज वांट? टू डिजायर समथिंग। तो डिजायर सर क्या होता है? सर विजन होता है। डिजायर जो होता है एक सपना होता है, एक चीज मुझे कुछ भी मिल जाए, ठीक है, वो एक डिजायर हो गया। वांट्स का मतलब हो गया मैं डिजायर को एक कॉमोडिटी में कन्वर्ट कर लिया। मैंने बोला पास्ता मिल जाए तो भी चलेगा, कचौड़ी मिल जाए तो भी चलेगा, सिंगाड़ा मिल जाए तो भी चलेगा, हाँ कुछ भी मिल जाए जो खाने को मिल जाए, वो जो मेरे भूख को शांत कर दे, मेरे डिजायर को सेटिस्फाइड कर दे, वांट्स उसको बोलते हैं। वांट्स मतलब टू डिजायर समथिंग, किसी चीज को पाने की इच्छा। फिर आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। लिख लो बेटा, वांट्स का मतलब क्या होता है? वांट्स का मतलब होता है टू डिजायर समथिंग। वांट्स का मतलब टू डिजायर समथिंग। और क्या नाम है तुम्हारा, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे, इसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। ये मेरी जरूरत है। जरूरत क्यों है सर? वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। ऐसा कोई कोमोडिटी, ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को, मेरी इच्छा को, मेरे डिजायर को सेटिस्फाइड कर दे, इसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। सर यूटिलिटी तो हो गया, ये सामान जो है मेरे वांट्स को, मेरे जरूरत को सेटिस्फाइड कर रही है, जैसा मुझे चाहिए वैसा ये सामान है, तो ये मेरे को सेटिस्फाइड तो कर दिया। लेकिन सर इसको करने के लिए, इसको बाई करने के लिए, इसको परचेस करने के लिए, इसको मांगने के लिए मेरे पास परचेसिंग पावर भी चाहिए ना। तो लिखो डिमांड। लिखो डिमांड का डेफिनेशन लिखो। डिमांड मीन्स यूटिलिटी विथ परचेसिंग पावर। डिमांड मीन्स यूटिलिटी विथ परचेसिंग पावर। नीचे देखो, डिमांड इज इक्वल टू यूटिलिटी प्लस परचेसिंग पावर। यूटिलिटी का मतलब सर मेरे डिजायर, मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। सर अगर पास्ता को खाकर मेरा भूख सेटिस्फाइड हो जाए तो पास्ता मेरे लिए वांट्स हो गया। लेकिन सर पास्ता का जो दाम है उतना पैसा अगर मेरे जेब में होगा तब मैं उसको डिमांड कर सकता हूँ कि भाई 1 प्लेट पास्ता ले आ। समझ आया? मतलब सर वो सामान मैं मांगूंगा तभी, मैं डिमांड तभी करूंगा जब वो सामान मेरे को सेटिस्फाइड कर दे और संग में उसका जो प्राइस है उसको खरीदने के लिए मेरे पास कैपेसिटी हो जाए। मतलब खरीदने का औकात भी होना चाहिए और सामान मेरे को पसंद भी आना चाहिए। सर जब ये दोनों चीज मिलता है तब जाकर मैं डिमांड बोलता हूँ। अगर 2 चीज नहीं मिलेगा डिमांड नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमसे क्लियर कीजिए। स्टार्टिंग से सबका डेफिनेशन बताएंगे, लिखना है चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक में। सर डिमांड समझ में हमको आ गया। अब सर कुछ ही करता है सर, किसी भी सामान को डिमांड करने के लिए केवल प्राइस एक फैक्टर है क्या, जिसको आप परचेसिंग पावर जिसको आप बोले? नहीं सर, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेरे डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सर? सबसे पहला फैक्टर जो है सर, प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। क्या है सर? प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। सर वो सामान का खुद का प्राइस, ये तो लॉ ही है सर। अभी जस्ट मैं आपको लॉ लिखवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सर अगर मान लो किसी सामान का प्राइस महंगा है तो डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा?
प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम होगा, प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा होगा। तो प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशन है, प्राइस ज़्यादा होता है डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी से आपको लॉ ऑफ डिमांड आएगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, अभी लिखना मत, लिखवाएगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर थिंग रिमेन द सेम, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। इफ प्राइस ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीज डिमांड फॉल, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी डिक्रीज डिमांड राइज। मतलब प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा होगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन सर प्राइस केवल एक फैक्टर है क्या? प्राइस महंगा सस्ता इसी को देखता हूँ क्या? नहीं सर, और भी फैक्टर होते हैं जिसको देख के मैं डिमांड करता हूँ। नंबर 2 लिखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मान लो कि सर मेरे कम्युनिटी का दाम तो कम है, लेकिन इसका जो रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स सब्सटीट्यूट गुड्स। 2 गुड्स होता है बेटा, एक होता है सब्सटीट्यूट और होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर, लिख लो बेटा, सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर। क्लियर, एक वर्ड याद रखना बेटा, सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर। एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी। सिंपल सा जवाब है। तो कोई तुमसे पूछे सर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स सर वो गुड्स होता है जो एक के इसके बदले में वो यूज कर सकता हूं। सर कॉलगेट एंड पेप्सोडेंट सब्स्टिट्यूट है सर, दोनों एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। अब कोई हमको अगर पूछे चाय पियोगे या कॉफी, ये ना पूछता है कि दोनों तो एक ही होता है, फर्क तो नहीं। अगर मैं किसी दुकान में गया चाय पीने, बोला चाय खत्म हो गया, बोला कॉफी दे दो। अगर हम बोला थम्स अप दे दे, थम्स अप पेप्सी दे दो, थम्स अप पेप्सी तो एक ही है, दोनों ब्लैक कलर, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो ये सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इसके बदले इसको यूज हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो अगर मान लो मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, तो मैं इसका डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, उसका डिमांड बढ़ा दूंगा। तो देखो सर, पेप्सोडेंट ने कुछ नहीं किया था, कोलगेट ने अपना प्राइस को कम किया, तो पेप्सोडेंट का डिमांड अपने आप गिर गया। क्यों गिर गया? कि पेप्सोडेंट के जो कस्टमर है वो कोलगेट में चले गए। सर टी एंड कॉफी का दाम एक ही रहता है, देखना 10 रुपये में दोनों मिलता है। अगर कॉफी वाला बोलेगा कि हम 15 लेगा, हाँ, तो कॉफी का कस्टमर बोलेगा हम चाय पी लेगा, पैसा बचेगा 5 रुपया। बात तो एक ही, गरम गरम पीना है मेरे को, चीज़ एक ही टेस्ट रहता है, समझा है। कोलगेट पेप्सोडेंट, कोलगेट वाले ने अगर बोला कि मैं कोलगेट का 10 से महंगा कर दूंगा, हाँ, पेप्सोडेंट में लोग डिमांड चल जाएगा। थम्स अप बोला हम 15 करेगा, तो लोग पेप्सी पी के काम चला रहे हैं, कोका कोला पी लेगा। तो मतलब कस्टमर जो होगा वो ये देखता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर सस्ता या महंगा है, उसके कारण इसके डिमांड में भी फर्क पड़ता है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कंपटीटर प्राइस को महंगा कर दिया, तो उसके कस्टमर मेरे पास आ गए, मेरा डिमांड बढ़ गया, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। सर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज साइमल्टेनियसली। Complementary goods are those goods which are used simultaneously। मतलब सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जो हम दोनों साथ में यूज करते हैं। सर ये दोनों एक दूसरे से एक साथ है, दोनों अलग नहीं हो सकता। सर एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल, पेन और इंक, टी एंड शुगर, ये एक दूसरे से अलग हो सकता है? ये दोनों सर एक साथ है। अगर बोलता है ना, जैसे हमारा पुचका वाला लोग बोलता है ना, सर आलू महंगा हो गया तो इसका दाम बढ़ा देंगे, सिलेंडर महंगा हो गया इसमें चाउमीन का महंगा दाम बढ़ जाएगा, तो सब वो इंग्रेडिएंट है, ये दोनों एक दूसरे अलग नहीं है, दोनों साथ में रहेगा। अगर किसी एक का भी दाम अगर बढ़ जाए तो टोटल गुड्स का दाम क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज करना पड़ जाएगा। डाउट है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर किसी एक का दाम बढ़ जाता है तो सर उसके डिमांड क्या होता है, कम से मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा होने से कार का डिमांड कम हो जाता है। लोग बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, कार लेके करेंगे क्या, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, कार मत खरीदो। लोग कार का डिमांड कम कर देंगे, उस साल कार का सेलिंग कम हो जाएगा, और पेट्रोल सस्ता अगर हो जाएगा तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। लोग बोले चल बाइक खरीद देते हैं कि पेट्रोल लेके घूमेंगे, ठीक है। तो लोग क्या देखते हैं सर, लोग ये देखते हैं कि कार और पेट्रोल एक दूसरे का क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डाउट है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन साइमल्टेनियसली, एक साथ यूज होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी क्या नाम है, सर डिमांड किस पे फैक्टर करता है, बोला सर डिमांड खुद के प्राइस पे तो फैक्टर करता ही है।
अगर खुद का प्राइस महंगा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस सस्ता होगा डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस खुद के साथ साथ उसके रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड मतलब दो गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब विच आर यूज इन साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो इसके अनुसार डिमांड बढ़ता घटता रहता है। कोई दिक्कत है? अब थर्ड फैक्टर क्या है सर? सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर मेरे इनकम पे तो डिपेंड करेगा कि मैं डिमांड करूंगा कि नहीं करूंगा। सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और टू चेक द डिमांड टू बी इंक्रीज और डिक्रीज। अभी सर ध्यान दीजिएगा, मैंने सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से बताया था, तो पहले आप पूछिएगा ये सर डिमांड बढ़ेगा घटेगा, पूछ रहे तो पहले बताइए सर सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर सब्स्टिट्यूट होगा, हाँ, प्राइस बढ़ने से, सब्स्टिट्यूट का बढ़ने से इसका डिमांड क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस के घटने से डिमांड घट जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री में उल्टा होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाएगा कि महंगा हो गया, डिमांड घट जाएगा, और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाएगा। तो बोलना कि सर इन अ केस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, इन अ केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस इंक्रीज डिमांड राइज, प्राइस फॉल डिमांड डिक्रीज। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस राइज डिमांड फॉल, प्राइस डिक्रीज डिमांड राइज। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं सबको क्लियर करके बताते हुए जा रहा हूं। समझ आया? मैंने आपको अभी तक दो फैक्टर बताया है। पहला बताया प्राइस ऑफ ओन कम्युनिटी। ओन कम्युनिटी में क्या था? मेरे खुद के सामान का दाम अगर महंगा होगा डिमांड मैं कम करूंगा, सामान सस्ता होगा डिमांड बढ़ाऊंगा। फिर मैं बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड में दो गुड्स होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में क्या बोला? प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा डिमांड गिरेगा। कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर मेरे इनकम पे भी डिपेंड करेगा। सर मेरे इनकम पे डिपेंड करेगा, लेकिन गुड्स तीन तरीके का होता है। तो लिखो इनकम इफेक्ट के अंदर तीन तरीके का गुड्स। पहले लिखो इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स ब्रैकेट में चीपर गुड्स, इंफीरियर INFIRER, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर मतलब चीपर गुड्स। दूसरा लिखो नॉर्मल गुड्स। तीसरा लिखो लग्जेरियस गुड्स। अब तीनों में अलग अलग होगा सर, मेरे इनकम का इंपैक्ट तीनों में अलग अलग होगा। ध्यान से सुनिएगा सर, मेरा इनकम एक इंपैक्ट डालेगा सर मेरे डिमांड में। हाँ सर, कॉमन सेंस की बात। अगर मेरा इनकम बढ़ जाएगा, अभी मेरा सैलरी मान लो मेरा 25,000 सैलरी है, अगर मेरा सैलरी बढ़कर 50,000 हो जाए, हाँ सैलरी 50,000 हो जाए, हाँ तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा सर? बढ़ेगा या घटेगा? सर पहले आप बताइए गुड्स क्या है? ऑलवेज बढ़ जाएगा मत बोलना, क्योंकि सर इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? चीपर गुड्स। तो अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम चीपर गुड्स का, सस्ता हुआ जो गुड्स है, बाजरे का रोटी, ये जो राशन का जो चावल आटा, इसका डिमांड कम कर दूंगा। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इंक्रीज डिमांड फॉल, इनकम फॉल डिमांड इंक्रीज। क्या बोलोगी? अगर इंफीरियर गुड्स के केस में मेरा इनकम बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इनकम कम होता है डिमांड बढ़ जाएगा। यहां तक दिक्कत? फिर सर नॉर्मल और नेसेसरी, क्या नाम, नॉर्मल गुड्स और लग्जरियस गुड्स दोनों के केस में एक ही होता है। इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा डिमांड घटेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे करते हैं हम लोग ने अभी तक क्या बताया था आपको? जस्ट अभी तक मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल को फर्क डालते हैं। उससे मैंने आपको तीन बता दिया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ तक मुझे एकदम क्लियर है, आप लोग समझाया होगा। सर चौथा पॉइंट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लिखो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब हो गया सर स्वाद। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिमांड के लिए। मान लो किसी को पुड़िया खाने का नशा है, आदत है, सर टेस्ट है। सर मैं नशा एक तरीके से नहीं बोल सकता, उसका हैबिचुअल बोला जाता है। यहाँ टेस्ट का मतलब मुझे स्वाद अच्छा लग गया, मुझे एप्पल खाने का मजा आ गया, रोज एप्पल खाता है, ये मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मुझे एप्पल अच्छा लगता है। अगर मुझे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो मैं क्या करूँगा सर? मैं प्राइस की मेरे डिमांड को मेरा प्राइस ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो मैं डिमांड, अगर मेरा टेस्टी प्रोडक्ट है तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, अगर सर टेस्टी चेंज हो जाएगा तो मैं डिमांड कम कर दूंगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मेरा प्रेफरेंस किस तरफ है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर डालता है। इसको मैं एक तरीके से हैबिचुअल बोल सकते हैं। मान लो मुझे पान मसाला खाने का आदत है, हाँ तो चाहे पान मसाला महंगा हो चाहे सस्ता हो, हम डिमांड करेगा, सीधा बात है।
खाने का आदत, सिगरेट पीने का आदत, अब सिगरेट पिएगा, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। जो हैबिचुअल हो जाता है, आदत में आ जाता है, तो वो आदमी करता है, वहाँ पर प्राइस एक इम्पैक्ट नहीं डालता, ये भी एक डिमांड में आ जाता है। उसको आदत है तो वो हैबिचुअल है तो वो करेगा। फिर आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये होता है सर कितने समय का आप क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, उधार कितना दे रहे हैं। सर अब मान लो कोई दुकानदार उधार ज़्यादा देता है, समय देता है हमको, और तो मैं डिमांड करता हूँ, उधार कम देता है तो कैश में तुम्हें कम क्वांटिटी खरीदता हूँ। मान लो एक महीने राशन खरीदता होता हूँ, अगर मान लो बूढ़े मजदूर लोग को बहुत कम पैसा होगा पास, तो रोज़ का सब्जी खरीदता है, रोज़ का 1 किलो 500 ग्राम या 200 ग्राम खरीद कर सब खाना बनाता है, कि पैसे क्रेडिट फैसिलिटी उसको कोई देता नहीं, इसलिए डाउट है। सर फिफ्थ वाला क्या है? चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, तो अब एक्सप्लेन करना चालू करते हैं सर लॉ ऑफ डिमांड। जैसे मैंने आपको समझा दिया है लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला जाएगा, यहाँ पर दो चीज को लिया जाता है, प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। दो पहले इसको बताने से पहले बताता हूँ आपको। सबसे पहले दो चीज को लिख लीजिए, एक लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक लिखो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, और दूसरा लिखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सर दो चीज बहुत बड़ा अंतर, ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत, ये आएगा ही एग्जाम में आएगा, ये नहीं है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लिखे। चलिए सुनिए, चेंज इन डिमांड में क्या होता है सर, चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि सर प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, अदर जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सर क्रेडिट फैसिलिटी, और फिर तो बताया सर रिलेटेड गुड्स, ये सारे फैक्टर के चेंज होने से, ये सारे फैक्टर के चेंज होने से डिमांड में जो मेरा फर्क आएगा, मैं तो उसको मैं बोलूँगा चेंज इन डिमांड। मैं उस डिमांड को ही चेंज कर दूंगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आया, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। चेंज इन डिमांड मीन्स, change in demand means the demand of a commodity, change in demand means the demand of a commodity change due to other factor of demands, other factors of demand। There are two types of change in demand. There are two types of change in demand. Increase in demand and decrease in demand. There are two types of change in demand. Increase in demand or decrease in demand. अब ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ कैसा होगा, ऐसे आप एक्सिस बना लीजिए बैठ के। ये ग्राफ पहले एक तो ग्राफ होता है ऐसा यू से भी, ये घटने वाला ऐसे रहता है शेप में। हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीजिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। ये आपका चेंज इन डिमांड, ध्यान सुनिएगा। पहले आपका जैसे ग्राफ बताता हूँ, दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दिख रहा है बेटा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है सर, ये डिमांड था मेरा, ये मेरा डिमांड था, इसकी यहाँ से जो बढ़ रहा है इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड। और ये जो नीचे घट रहा है इसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीज इन डिमांड। अगर मैं बोलूँगा सर इंक्रीज इन डिमांड मतलब बढ़ना और डिक्रीज इन डिमांड मतलब घटना, इसको बोलते हैं ये क्या है, चेंज इन, ये क्या है, यह चेंज इन डिमांड। यहाँ पर मैं डिमांड ही चेंज कर दे रहा हूँ, पहले मेरा डिमांड ये था, अब मेरा डिमांड ये हो गया बढ़ने के लिए और ये हो गया घटने के लिए। मैं डिमांड चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब कमोडिटी अदर फैक्टर, इनकम बढ़ने के कारण या इनकम घटने के कारण मेरा डिमांड बढ़ जाए, डिमांड घट जाए, यहाँ पर इसको बोलता हूँ मैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलता हूँ, चेंज इन डिमांड। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या होता है, चेंज इन, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा सर, अगर कोई तुमसे बोले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, पहले उसका ग्राफ देखो, डिफरेंशियल में लिखवा दूंगा। ग्राफ का मतलब होगा सर यहाँ पर एक ही ग्राफ रहा है, ग्राफ में चेंज नहीं होगा। सर पहले ये प्राइस था तो मेरा डिमांड इतना था, प्राइस के बढ़ने से
प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो गया सर, कम हो गया, या प्राइस के घटने से डिमांड क्या हो गया सर, बढ़ गया। तो ये जो चेंजेस हुआ, देखो प्राइस बढ़ा है, हाँ, तो डिमांड क्या हुआ सर, अंदर आया है, और प्राइस घटा है तो डिमांड क्या हुआ सर, बढ़ा हुआ है। तो ये जो हुआ है ना सर, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत है, इस तरीके से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोई दिक्कत। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लिख लीजिए आप लोग, जो लिखवाना था आपको। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ समझ में आया, खाली दो चीज याद रखिएगा मैम, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि अदर फैक्टर के इन्फ्लुएंस होने के कारण मेरे डिमांड में जो चेंजेस आता है, इसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है खाली खुद के प्राइस के बढ़ने घटने से मैं डिमांड को जो थोड़ा सा बढ़ाता हुआ घटाता हूँ, मैंने क्वांटिटी चेंज नहीं किया। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं बोला चेंज इन डिमांड का मतलब सर, प्राइस अगर ऑरेंज का क्या नाम है, एप्पल का बढ़ जाए तो ऑरेंज के डिमांड में बढ़ा रहा हूँ, मैं अदर गुड्स में चला गया। हाँ, और लेकिन जब मैं बात करूंगा कि प्राइस अगर एप्पल का महंगा हो गया, तो जहाँ मैं पहले 1 kg लेता था, अब मैं 800 ग्राम लूँगा, 700 ग्राम लूँगा, 600 ग्राम। जो मैं क्वांटिटी को बढ़ा घटा रहा हूँ उसको मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं डिमांड को चेंज नहीं कर रहा हूँ, खाली क्वांटिटी को घटा बढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस सामान का दाम, उस सामान का प्राइस बढ़ घटता है। उस सामान के प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाएगा। लिखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स ड्यू टू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, रिलेटेड नहीं बोलेगा, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ड्यू टू प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी the demand increase or decrease is known as change in quantity demanded। ठीक है, क्लियर। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, देखो व्हेन प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। When price fall, demand increase is known as expansion. When, अब लिखो, when price increase demand decrease is known as contraction of quantity demanded. When price increase demand decrease is known as contraction of quantity demanded। डाउट है? आज का टॉपिक यहीं तक रखा जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे का एक्सप्रेशन दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू, बाय।